नमस्कार दोस्तों। आपको स्क्रीन के ऊपर 3 बेटियों की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। ये 3 बेटियां गाज़ियाबाद की रहने वाली वो बच्चियां हैं जिनको मोबाइल की बुरी लत लग गई थी और मोबाइल का भूत इनके दिलो-दिमाग के ऊपर इतना सवार हो गया था कि पिता ने जब इनकी इस बुरी लत को छुड़वाने का प्रयास किया और उनके फ़ोन को बेच दिया, तो तीनों बेटियों ने अपने फ्लैट की 9वीं मंजिल की बालकनी से कूद करके आत्महत्या कर ली। जी हाँ, आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा कि भारत सिटी सोसाइटी गाज़ियाबाद के अंदर चेतन कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो शेयर मार्केट के अंदर काम किया करता था। उनकी 5 बेटियां थीं और 5 बेटियों में से ये 3 बेटियां जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे पहले निशिका जो कि 16 वर्ष की थी, प्राची 14 वर्ष की थी और पाखी 12 वर्ष की थी। इनको मोबाइल की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि पिता के बार-बार समझाने के बाद भी ये मोबाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती थी। कहते हैं कि 2020 के अंदर कोरोना के दौरान पिता को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से इन तीनों की जो पढ़ाई है वो बीच में छूट जाती है और चौथी, तीसरी और दूसरी कक्षा में ही तीनों बच्चियां जो है अपनी पढ़ाई को छोड़ देती हैं। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही ये घर पे रहने लगी, तो घर पर जो मोबाइल था, तीनों बहनें बैठ कर के मोबाइल देखा करती थी और मोबाइल को देखते-देखते उनको कोरियन जो कल्चर है, उसकी इतनी बुरी आदत लग गई कि अपने आप को ये कोरियन कल्चर के अंदर ढालने का प्रयास करने लगी और जितने भी कोरियन जो ड्रामा आते थे, जो सीरियल आते थे, उनको देखती थी। और कहते हैं कि देखते-देखते ये तीनों बहनें कोरियन लैंग्वेज भी सीख जाती हैं और जब आपस में ये तीनों बहनें बातचीत करती हैं, तो वो कोरियन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। तो इस आदत की वजह से जो माता-पिता थे बड़े परेशान थे और ये तीनों बहनें स्कूल में न जाने की वजह से मोबाइल के साथ चिपकी रहती थी और उस वजह से कोरियन कल्चर की इतनी दीवानगी इनके दिलो दिमाग के अंदर बैठ गई कि वो इससे दूर नहीं हटना चाहती थी और जो रूटीन में जो इनके आपस में वार्तालाप हुआ करती थी उसमें हर वो कल्चर इनकी कोरियन कल्चर से रिलेटेड रहती थी। कहते हैं कि इन्होंने अपने आप ही एक ड्रामा सीरियल की तरह एक को लीडर बना लिया और एक पूरी टीम ये बच्चियां बना करके रखती थी और जैसे-जैसे ड्रामा सीरियल में काम चलता था वैसे-वैसे ही ये काम करती थी। लेकिन जब पिता को इस बुरी आदत का पता चला, तो पिता ने इनको सुधारने की कोशिश की और जब ये नहीं मानी, तब उन्होंने इन बच्चों की इस बुरी लत को छुड़वाने के लिए उनका फ़ोन छीन लिया और उस फ़ोन को बेच दिया। कहते हैं कि उसके बाद जो ये बच्चियाँ हैं, वो इतने डिप्रेशन में आ जाती हैं कि वो अपने आप को सँभाल नहीं पाती, क्योंकि जो मोबाइल का भूत है, उनके दिलो-दिमाग के ऊपर इस तरीके से हावी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि उनकी सारी जो दुनिया है, वो बर्बाद हो गई है। तो ये तीनों बच्चियाँ कहते हैं कि मानसिक रूप से एक दबाव के अंदर रहने लगी और जो कोरियन कल्चर और कोरियन ड्रामा देखने की इनकी आदत थी, उसकी वजह से जब ये मोबाइल इनको नहीं मिल पाता था, तो काफ़ी मानसिक दबाव में ये रहती थी। लेकिन पिता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन जैसा पिता ने बताया कि पिछले मंगलवार का की ये वारदात है कि ये तीनों बेटियां अपने माता-पिता के पास रात को लेटती हैं, लेकिन लगभग पौने 2 बजे के करीब तीनों बहनें उठती हैं और उठने के बाद जो उनकी मम्मी थी, जो उनकी माँ थी, उनके गालों को चूमती है। माँ को भी एहसास होता है कि बेटियां जाग रही हैं। उसके बाद अपने पिता को आई लव यू बोलती हैं और इतना कह कर के जो पास में दूसरा कमरा था, वहाँ पर जाकर के वो दरवाजे की कुंडी लगा लेती हैं। जब माता-पिता देखते हैं कि अभी तक उनकी बेटियां वापस नहीं आई हैं, तो दोनों उठ कर के जब दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ लगाते हैं,
तो इतने में एक बेटी फ्लैट की 9वीं मंजिल से छलांग लगा करके गिरती है और गिरने से एक आवाज़ आती है। और जब दोनों वो देखते हैं, माता पिता देखते हैं कि उनकी बेटी नीचे गिर गई है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, तो उसको देख करके उनकी दोनों बेटियां भी फ्लैट की 9वीं मंजिल से छलांग लगा देती हैं। और जब उनको अस्पताल में ले जाया जाता है तो तीनों बेटियों को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि बचपन के अंदर बच्चों को मोबाइल से दूर रखना कितना आवश्यक है, और केवल मोबाइल के साथ ही बच्चों को जोड़ करके रखना ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम सबको विचार करना होगा। उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार था। जिस बच्चे की एजुकेशन चौथी, तीसरी और दूसरी कक्षा में छूट जाती है, उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो अपने इस बचपन को किसके साथ साझा करे, और उनको एक खतरनाक चीज़ जो मोबाइल है वो मिलता है, और अपना पूरा समय तीनों बहनें उस मोबाइल के ऊपर लगाती हैं। जिस बचपन को स्कूल में जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए थी, जिस बचपन को खेल के मैदान में जाकर के खेलना चाहिए था, उसको एक निर्जीव और एक ऐसी बुरी लत देने वाला मोबाइल मिलता है। और वहाँ पर भी वो जिस सीरियल और ड्रामा के साथ जुड़ते हैं, जो भावनात्मक उनका उसके साथ कोरियन कल्चर के साथ संपर्क होता है, तो वो अपने आप को वहीं पर देखना प्रारंभ कर देते हैं। और जब उनकी वो आदत छुड़वाई जाती है तो वो मानसिक दबाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उस डिप्रेशन की वजह से वो इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि उनको मोबाइल न मिलने की वजह से वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। और उन्होंने अपना सुसाइड नोट भी लिखा, और उस सुसाइड नोट के अंदर सीधा सीधा सा उन्होंने लिखा कि मेरे माता पिता ने मुझसे मोबाइल छीना, और हम कोरियन कल्चर के अनुसार अपने आप को ढाल रहे थे, तो उसकी वजह से एक प्रेशर था उनके ऊपर, जो भी सुसाइड नोट के अंदर उन्होंने लिखा। तो कहने का भाव ये है कि बचपन को बचपन की तरह ही जीना चाहिए था। जिन चीज़ों में उनको व्यस्त रहना चाहिए था बचपन में, वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाई। तो हमें इस विषय पर सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा, टीचर्स को भी सोचना पड़ेगा, और समाज को भी सोचना पड़ेगा कि बच्चों को एक ऐसा समावेशी माहौल मिलना चाहिए कि उनको बचपन में खेलने के लिए खुले मैदान मिलने चाहिए, फ्रेंड सर्कल मिलना चाहिए, घर की चारदीवारी से बाहर निकाल करके उनको एक्टिविटीज़ और सोशल एनवायरनमेंट के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का मानसिक दबाव ना हो। मोबाइल से बच्चा एकांत में चला जाता है, और एकांत में जा कर के निश्चित रूप से जो बच्चा है वो मानसिक तनाव में आना स्वाभाविक है। तो इसलिए हम सभी का ये नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है कि अपने आसपास भी और अपने परिवारों के अंदर भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर घर में बच्चा मोबाइल का किसी तरीके से प्रयोग करता है और ज़्यादा आदि उस किसी विशेष चीज़ के ऊपर रहता है, कुछ बच्चे फ्री फायर खेलते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, अब वो इतना समय वहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, इस सभी को वही लोग जान सकते हैं जो उस बच्चे के नज़दीक हैं। तो मोबाइल आज नेसेसिटी ज़रूर है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है कि मात्र 16, 14 और 12 वर्ष की 3 सगी बहनें मोबाइल की लत छुड़वाने के कारण आत्महत्या तक कर लेती हैं। तो हम सभी को इस विषय में गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और बच्चों को समावेशी माहौल देने के लिए उनको खेलने के लिए खुले मैदान और विभिन्न तरीके की जो एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होती है उसके लिए स्पेस देना, बच्चों के साथ बातचीत करना। तो इस तरीके से एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा ताकि बच्चा मोबाइल से कम संपर्क में आए, और वो अपने बचपन को अच्छे तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ
कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ, सोशल एक्टिविटीज़ के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ वो उसको इन्वॉल्व कर सके और उसकी जो एनर्जी है वो वहाँ पर लग सके। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना हमारे आसपास ना हो, तो हम अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें ताकि ऐसी अप्रिय घटना और दिल को दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार की 3-3 सगी बहनें एक साथ आत्महत्या कर ले, तो ऐसी घटना आसपास ना हो। आप लोग मेरे से जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।